हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये लेक्चर मैंने अक्टूबर मंथ से लिया है और ये इस महीने का सेकंड लेक्चर होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखोगे। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज का लेक्चर खुशी खुशी से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड विच ऑफ दिस स्टेटस टू द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है सी पार्ट, महारत्ना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना, ये एक्चुअली रैंक्स है। क्या है? रैंक्स। और ये रैंक्स कंपनीज को दिए जाते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, किसी कंपनी का प्रॉफिट एक पर्टिकुलर ईयर में बहुत ही अच्छा होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कंपनी को रैंक देती है, एक पर्टिकुलर रैंक उस कंपनी को मिलता है। तो असल में कंपनीज के बीच में जो कंपटीशन है उसको अच्छा बनाने के लिए ये रैंक्स दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसको महारत्ना रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया RECAI इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया को कौन सी रैंक हासिल हुई है। तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इंडिया को 3rd रैंक हासिल हुई है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। द इंटरनेशनल ई वेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन। तो यहां पर आपसे पूछा गया इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको ई वेस्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। ई वेस्ट क्या होता है? देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, या आप कह सकते हो बिजली पर चलने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे मॉनिटर हुआ, ठीक है, या आप कह सकते हो माउस, स्मार्टफोन, ठीक है, या आपके घर का रेफ्रिजरेटर हो गया, या वॉशिंग मशीन है, जितने भी ये बिजली पे चलने वाले डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस जब खराब हो जाते हैं, ये डिवाइसेस जब ओल्ड हो जाते हैं, तो ये यूजलेस बन जाते हैं। और जब ये यूजलेस हो जाते हैं ना, तो हम इन्हीं डिवाइसेस को ई वेस्ट के नाम से जानते हैं। समझ आ गया ना? लेकिन ये ई वेस्ट अच्छी बात नहीं है। इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा सर दर्द यही ई वेस्ट बना है, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। आप ई वेस्ट से नहीं भाग सकते हो। ये ई वेस्ट जो है ना, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, जैसे मरकरी हो गया, ठीक है, जैसे लेड हो गया। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस इतने खतरनाक है ना इंसानों के लिए, न कि इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए ये बहुत ही खतरनाक है ये सब्सटेंसेस। और इन्हीं सब्सटेंसेस के जरिए बहुत खतरनाक बीमारियां भी जन्म लेती है। अगर आप देखोगे ना, कैंसर, ये बहुत रैपिड, या आप कह सकते हो ये फास्टली इस वक्त स्प्रेड हो रहा है। रीजन है इसके पीछे ई वेस्ट। इसी ई वेस्ट को खत्म करने के लिए अब इंटरनेशनल लेवल पर अवेयरनेस कैंप्स जो है ना, वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लोगों को समझाया जाता है कि ई वेस्ट जो है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कम इस्तेमाल करो। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कम इस्तेमाल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो ये कंपनीज बनाती है उनको घाटा हो जाएगा, और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो कम आएंगे, और हम ई वेस्ट से बच भी सकते हैं। मुझे तो लगता है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है ना, वो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बगैर आप जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। हर एक इंसान के पास 2-2 नहीं 4-4 स्मार्टफोन है, तो क्या करोगे आप? तो हर घर में
हर रूम के अंदर आप एक एलईडी या आप कोई डिस्प्ले देखोगे वहाँ पे, तो रोज़ ये चीज़ें आती है, टन्स में बनाई जाती है और ये ई वेस्ट बनता जा रहा है। मुझे तो लगता है ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसलिए कुरान के अंदर भी लिखा है सितारे टूट जाएंगे, ज़मीन पर जलजला होगा, ना उस दिन बाप बेटे का ना बेटा बाप का होगा। तो ये इस दुनिया का अंत हो जाएगा और यही ई वेस्ट जो है ना अंत कर सकता है इस दुनिया का। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ ई वेस्ट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसका कम इस्तेमाल करो। चलो, ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, इसका सही आंसर आप ढूंढने की कोशिश करो। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, सजन जिंदाल। क्या इसका आंसर? सजन जिंदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021 रिपोर्ट? तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा गया इंडिया को कौन सी रैंक हासिल हुई है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 रिपोर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शंस की बात करते हैं। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, 101। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड फूड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ऑप्शंस में देखेंगे, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA फॉर 2021 to 2022। तो यहां पर आपसे पूछा गया इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन कौन बना है? तो अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, AK गोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 is the 17th edition of the joint military training exercise between Indian Army and। तो यहां पर आपसे पूछा गया जो युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म की थी? तो सही ऑप्शन है ए पार्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, When is the International Day of Rural Women celebrated? तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 11, Who has been appointed as the Chief Executive Officer of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है फसल बीमा योजना के लिए, ठीक है? तो इसका सही आंसर देखते हैं हम, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, रितेश चौहान। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2022 to 2024. This will be the dash term of India as the member of the 47th member council. तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट सही आंसर है, 6th। क्वेश्चन नंबर 13, Joint Sea 2021 is a joint naval exercise between which two countries? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया जो Joint Sea 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसमें किन दो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो ऑप्शंस की बात करेंगे, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, चाइना एंड रशिया। चाइना एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Chennai Super Kings has won the Indian Premier League IPL title 2021. With this win, how many times has the CSK team claimed the IPL title since its inception? यहाँ पर IPL की बात की गई है।
आप सब लोगों को पता है 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का टाइटल जीता है और चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, है ना। तो आपसे पूछा गया अब तक चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने कितनी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है? तो यहां पर हम ऑप्शंस में देखेंगे, ए पॉट इज करेक्ट आंसर। 4 बार इन्होंने आईपीएल टाइटल अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पुअर्टी ऑब्जर्व्ड? तो इसका सही आंसर है बी पॉट, 17 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका बैंक लिमिटेड? यहां पर आपसे पूछा गया कर्नाटका बैंक लिमिटेड का नया चेयरमैन कौन बना है? तो इसका सही आंसर है सी पॉट, प्रदीप कुमार पांजा। कौन है? प्रदीप कुमार पांजा। चलो क्वेश्चन नंबर 17, जोनस गर स्टोर हैज बीन सोन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो यहां पर आपसे पूछा गया जोनस गर को किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ए पॉट, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन आर्मी वॉन द गोल्ड मेडल इन द एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021। द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? देखो आपसे पूछा गया इंडियन आर्मी को गोल्ड मेडल मिला है किस एक्सरसाइज में, किस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में? कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 में। तो आपसे पूछा गया तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ने किस कंट्री के साथ परफॉर्म किया था? तो इसका सही आंसर है बी पॉट, यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरनेशनल शेफ्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो इसका सही आंसर है सी पॉट, 20 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर? तो यहां पर आपसे ऑथर के बारे में पूछा गया कि इस बुक का ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस में देखते हैं हम, सी पॉट इज करेक्ट आंसर, गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रशासन गांव के संग कैंपेन टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज टू रिमोट विलेजेस? तो यहां पर आपसे पूछा गया कि प्रशासन गांव के संग कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ई पॉट, राजस्थान। प्रशासन का मतलब होता है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट गांव के साथ है। तो असल में ये अच्छा कैंपेन है और इस कैंपेन के जरिए रिमोट विलेज को फायदा मिलने वाला है। राजस्थान के अंदर जो दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको भी गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है ये राजस्थान की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड सरल बचत बीमा प्लान? तो ये किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है सरल बचत बीमा प्लान? तो अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, बी पॉट इज करेक्ट आंसर, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? तो यहां पर इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात की गई है। तो आपसे पूछा गया इसका नया प्रेसिडेंट कौन बना है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं, डी पॉट इज करेक्ट आंसर, सहदेव यादव, सहदेव यादव। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन कौन बना है? तो अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, बी पॉट इज करेक्ट आंसर, अमित रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच कंट्री हैज वॉन द उबर कप 2021 बाय बीटिंग डिफेंडिंग चैंपियंस जापान? तो ये उबर कप 2021 किस कंट्री ने जीता है? तो यहां पर देखते हैं, ई पॉट इज करेक्ट आंसर, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन? तो यहां पर आपसे पूछा गया
इस बुक का ऑथर कौन है? तो इसका सही आंसर है एपॉट, शाफे किदवे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the inaugural Earthshot Prize for the year 2021 for developing a technology for converting agri waste into bioproducts? तो इसका सही आंसर है एपॉट, विद्युत मोहन। डियर स्टूडेंट्स, विद्युत मोहन ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसके जरिए एग्री वेस्ट को बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअली आप सब जानते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में ज़्यादा पोल्यूशन होता है और इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए अब इसने ये डिवाइस तैयार किया है जिस डिवाइस के थ्रू इस एग्री वेस्ट को बायो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to WHO Global TB report for 2021, which country is the worst hit country in TB elimination? देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो 2021 में रिलीज हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग वो कौन सी कंट्री है जो बिल्कुल नाकामयाब हो गई है टीबी को एलिमिनेट करने में, टीबी को खत्म करने में? तो इसका सही आंसर है सीपॉट, इंडिया। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो रीज़न आप सब लोगों को पता होना चाहिए, वो है कोविड। देखो कोविड की वजह से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ्स हो गई है और इस कोविड के चलते बहुत सारे लोग इफेक्ट भी हो गए हैं। अचानक हिंदुस्तान में एमरजेंसी क्रिएट हो गई है और जिसकी वजह से सारे डॉक्टर, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कोविड को कंट्रोल करने में लगा। और अगर हम देखेंगे इसी की वजह से हमारा ध्यान बिल्कुल ही टीबी की तरफ कम रह गया। इसीलिए इस रिपोर्ट में कहा गया हिंदुस्तान बिल्कुल अनसक्सेसफुल रह चुका है इस टीबी को खत्म करने में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर, यहां पर हम देखते हैं टीबी के बारे में फर्दर। टीबी इज ए कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बैसिलस माइकोबैक्टीरियम। इट टिपिकली इफेक्ट्स द लंग्स। देखो टीबी जो है ना, ये कम्युनिकेबल डिजीज है और ये एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है जिसका नाम है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम और ज्यादातर ये लंग्स को अटैक करती है। टीबी वाज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, नाउ इज क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल। तो आपको पता होना चाहिए कोविड से पहले सबसे ज्यादा डेथ्स टीबी की वजह से ही होती थी थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात अगर मैं करूं तो। नेक्स्ट, लेकिन अब टीबी का इलाज भी है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वर्ल्ड टीबी इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 ऑफ मार्च। तो 24 ऑफ मार्च को टीबी डे मनाया जाता है और थीम क्या था इस बार? ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, टीबी सिम्टम, हाउ टू टेस्ट ट्रीट टीबी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट नेम्ड जी ऑन बोर्ड ए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट? तो इसका सही आंसर है, आप भी कोशिश करो, यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, इसका सही आंसर एक मिनट गाइज, मैं पानी पीता हूं। ओहो, तो इसका सही आंसर है बी पॉट, चाइना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? पद्माजा चुंद्रू has been appointed as the managing director and chief executive officer of which organization? ये जो पद्माजा चुंद्रू है ना, इसको रिसेंटली NSDL का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, NSDL की फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, विद विच कंट्री जॉइंट एक्सरसाइज अजेया वॉरियर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड? और एक मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ अजेया वॉरियर जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किस कंट्री के साथ परफॉर्म किया था? तो इसका सही आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन ए सिल्वर मेडल एट द 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? इसका सही आंसर है सी पॉट, अंशु मलिक। क्या है इसका आंसर? अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 33, जापान एंड सिंगापुर
topped the Hanley Passport Index 2021 report while India has secured which position? देखो जापान और सिंगापुर ने टॉप किया है किसमें? हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक। तो इंडिया को कौन सी पोजीशन हासिल हुई है? याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इंडिया को 90th पोजीशन मिली है। डी पॉट इज करेक्ट आंसर। 36 यहां पे क्वेश्चन मार्क जो है ना वो गलत लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल मिड डे मील स्कीम? देखो नेशनल मिड डे मील स्कीम जो है ना इसका नाम चेंज किया गया है, तो इसका नया नाम है पीएम पोषण। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, पीएम पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड इज इन विच इंडियन सिटी? देखो ये इंस्टीट्यूशन हाल ही में नया बनाया गया है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे रखा गया? इसका सही आंसर है बी पार्ट, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? आपसे पूछा गया कि गर्ल चाइल्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 11। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। 39, which country has launched the world's first automated driverless train? देखो अब ड्राइवरलेस ट्रेन आई है, ठीक है। और इससे पहले हमने जीके में पढ़ा कि ड्राइवरलेस कार भी आई है। तो आपको पता होना चाहिए ड्राइवरलेस कार किस कंट्री ने लॉन्च की है? यूके ने, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ड्राइवरलेस ट्रेन किस कंट्री ने लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ए पार्ट, जर्मनी। आज के क्वेश्चन का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड द इनोवेशन डे अलॉन्ग विद विच कंट्री? हाल ही में हिंदुस्तान ने इनोवेशन डे सेलिब्रेट किया है। आपसे पूछा गया किस कंट्री के साथ मिलकर यह दिन मनाया गया? तो आंसर है बी पार्ट, स्वीडन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने टॉप 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और मैं चाहता हूं कि आप इस पीडीएफ को बाद में 1-2 बार जरूर ओपन कर लेना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता आया हूं कि मेरे क्वेश्चंस या मेरे करंट अफेयर्स लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, ताकि उसका जो वो कन्फ्यूजन है वो नेक्स्ट लेक्चर में दूर किया जाए। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना।